के राज्य में एक छोटा सा सुंदर सा फलों का बगीचा था। नाना प्रकार के फल लगा करते थे। वहां जनक जी बैठ करके अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ नाच गाना वहां पर बढ़िया देख रहे थे। और जनक जी उस पार्क में बैठ करके बड़े सुंदर मिथिला की ये घटना है, नाच गाने का आनंद ले रहे थे। तभी वहां एक संत जी आए। वो हरा भरा बगीचा था, जनक जी का बड़ा फेवरेट था। गर्मियों का समय उस बगीचे में नाच गाना गीत गा करके गुजारते थे। एक संत जी आए तो जनक जी नाच गाने में इतने मस्त थे कि वो भूल गए कि कोई संत आए हैं। तब संत जी ने श्राप दे दिया, जाओ ये पूरा बगीचा सूख जाएगा। राजा ने मुझे देखा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, बगीचा में मस्त है, ये बगीचा से बड़ा प्यार है इनके, हरी भरी, जाओ सूख जाए। अब जनक जी ने देखा सब पेड़ पौधे तुरंत सूख गए। जनक जी ने कहा महाराज क्षमा करो, हम मस्त थे भजन कीर्तन में, समझ ना पाए कि आप आए। अब आप ऐसी कृपा करो कि हमारा बगीचा बड़ा हरा भरा हो जाए, क्योंकि हमें बड़ा प्यार है इस बगीचे से। तो संत जी ने कहा यदि कोई पतिव्रता नारी, यदि इस कुएं का, वहां एक कुआं था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत से, कच्चे सूत की रस्सी बनाकर घड़ा, कच्ची माटी का घड़ा, मतलब पका हुआ घड़ा नहीं, पका मीन्स जो घड़ा आप लोग यूज करते हैं वो पका घड़ा होता है। कुम्हार माटी का घड़ा बनाता है और उसे बिना पकाए, मतलब माटी का घड़ा जिसे पकाया नहीं, लाल नहीं पड़ा, कच्चे घड़े में कच्चे सूत से घड़े को मुंह बांधे और उससे पानी निकालकर जो नारी सारे जंगल में छिड़काव करेगी तो हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी ने तुरंत सुनैना मैया की तरफ देखा। सुनैना मैया ने कहा सो तो हम सब कर लेंगी, पर थोड़ा भी धागा टूट गया तो लोग बड़ा हंसेंगे, इसलिए हम कम रिस्क नहीं लेंगे। अब जनक जी ने पूरे नगर में कौन सी पतिव्रता नारी है, अब कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा मतलब वो रुई की तरह होता, रुई ही आप ये समझो, और क्या उससे क्या रस्सी बनेगी, उससे रस्सी बनाकर कच्चे सूत के और कच्चे घड़े में, अब कच्चा घड़ा पानी में डालो तो डलते ही वो माटी हो जाएगा। अब कोई पतिव्रता नारी हो सो करे। अब जनक जी बड़े परेशान, कौन करे, सबको बड़ी लाज शर्म आ रही थी। यदि चलो कर, अच्छा सबको क्या था ना, कर तो सब लेती, क्या माता सीता की माँ क्या पतिव्रता नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था। जैसे आप लोग कर तो सब लेंगे, आप भी बड़े आदमी बन सकते हैं, आप भी सफल आदमी बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास की, कॉन्फिडेंस की कमी, करें कि नहीं करें, आगे जाए कि नहीं जाए। जनक जी अब घबराए, अब क्या होगा, लगता ये कभी नहीं। तब जनक जी ने अयोध्या के लिए एक पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि हमने सुना है कि आपकी पत्नी कौशल्या माँ बड़ी पतिव्रता है, हमारे यहाँ एक बगीचा सूख गया है, यदि वो आए कच्चे सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े में बांधकर पानी निकाल कर डालें तो हो जाए काम। दशरथ जी ने पत्र पढ़ा, कौशल्या माँ को दिया, कहा जरा तैयार हो जाओ चलेंगे, क्योंकि कौशल्या मैया सी बड़ी पतिव्रता उस युग में कहाँ थी। कौशल्या मैया ने अपना सूटकेस पैक किया तो जो दासी उनके कमरे में झाड़ू लगाने वाली थी, तो आज उन्होंने पूछ लिया माँ कहाँ जा रही हो। कौशल्या जी बोली कुछ नहीं बेटा, आज जनक जी के यहाँ बगीचा सूख गया है, कह रहे हैं आके जरा पानी डाल दो तो हरा हो जाएगा। पतिव्रता नारी उनको मिल नहीं रही है। तो दासी बोली इतना काम करने आप क्यों जा रही है, मैं ही डाल के आ जाती हूँ। तो माँ कौशल्या के कमरे में झाड़ू लगाने वाली दासी बोली आपको जाने की जरूरत, इतने से काम के लिए माँ आप क्यों जाओगी, मैं जाती हूँ, तू कर लेगी। हाँ आपका आशीर्वाद दो, जा आशीर्वाद। जो रथ माँ कौशल्या के लिए तैयार हुआ तो उस पर महारानी बैठ के गई। अब दशरथ जी ने को सेना भी भेज दी सुरक्षा।
राज्य से। अब जनक जी को लगा कि कौशल्या जी आ रही हैं और बड़ी खूब तैयारी, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और जब रथ पर बैठी महारानी तो जनक जी ने प्रणाम किया, जय हो माँ कौशल्या मैया, बड़ी सुंदर थी। अरे कौशल्या मैया ही की तो दासी हैं, सामान्य थोड़ी होंगी, वो उनकी दासी भी सामान्य थोड़ी होंगी। जनक जी ने प्रणाम किया तो दासी ने कहा, महाराज हमें प्रणाम ना करो। क्यों? आप तो कौशल्या मैया ना, हम कौशल्या मैया नहीं, हम उनकी दासी हैं। झाड़ू लगा रही थी, कपड़े भी नहीं बदले, वैसे ही आ गई है। जनक जी ने कहा, आप कर लोगी? हाँ चलो बताओ कहाँ तुम्हारा बगीचा। गई तो सूत पड़ा था। दशरथ जनक जी ने सब इकट्ठा कर रखा था, कच्चा घड़ा कच्चा सूत। उसने कहा, हे भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और अयोध्या की हूँ, कौशल्या माँ की दासी हूँ, तो ये सूत ना टूटे। और सूत की जो गांठ बांधी, रस्सी बनाई और घड़े पे बांध के डाला। सब लोग खड़े थे बिल्कुल, कब टूटे कब हम ही करें। कुछ लोग तो मजे लेने बैठे होते हैं। और वो दासी बड़े कॉन्फिडेंस, देखिए विश्वास क्या होता, मैं कर लूंगी। डाला घड़ा, कुएं में पानी भर के खींचा, काहे को टूटे घड़ा। पानी भर के खींचा, काहे को टूटे घड़ा। पतिव्रता है, कोई हरी गहरी छोड़ी है। पहले की दासियां भी पतिव्रता हुआ करती थी, औरों की तो छोड़ो। मेघनाथ तो राक्षस था, राक्षस की पत्नी भी पतिव्रता थी। नारियां पहले राक्षसों की हुआ करती थी, तो ये तो कौशल्या मैया की दासी हैं। उन्होंने पानी निकाला और पूरे में छिड़काव किया। देखते ही देखते पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जनक जी समझ गए, हे भगवान, इनकी तो दासियां इतनी पावरफुल है। हमने बुलाया महारानी को, आई दासी। तो जनक जी बोले, सीता स्वयंवर में कहीं हमने, जनक जी बोले हमने कहीं दशरथ जी के बेटों को बुलाया, कहीं उनके नौकर आ गए, उनके चाकर आ गए, तो हमारी बेटी तो इसलिए बुलाया नहीं, बोले तुम्हें बुला के देख चुके हैं। इसलिए सबको निमंत्रण दिया था, जनक जी ने दशरथ जी को नहीं दिया, क्योंकि वहां से बुलाओ किसी को, आता कोई है और वहां सब पावरफुल। अयोध्या का तो कोई भी आदमी धनुष तोड़ सकता था। जनक जी को लगा हो सकता भैया वहां के आदमी अलग हो, तो जनक जी डर गए, बोले अब नहीं बुलाएंगे। और खासकर बाकी समय तो उनका बोलचाल था, बुलाना आना जाना था, पर सीता स्वयंवर में वो डर गए इस बात को लेके, कहीं उनके यहाँ फिर कोई और ना आ जाए।